संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप में सब संसार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। कभी मन में था ना चित में था, कभी मन में था ना चित में था, भगवान हमें मिल जाएंगे, विद्वान बड़े बुद्धिमान बड़े, विद्वान बड़े बुद्धिमान बड़े, सब ढूंढते ही रह जाएंगे, हम भोले भाले बच्चों को, हम भोले भाले बच्चों को शिव भोलानाथ करतार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यार। ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहता मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग, यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? बताओ। बाबा ने आज कहा, पहला पहला यह निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे
बहुत धनवान थे। हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं जहां भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई मैजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं, अर्थात पढ़ाई से ही पद पाते हैं। पुरुषोत्तम पद पाते हैं, परंतु वह सब है कलयुग के लिए उत्तम पद। यहाँ चीफ जस्टिस बनेंगे या आईएएस ऑफिसर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन थोड़े समय का, और वो भी कलयुगी दुनिया का। बाप आकर सत्युग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। यह है संगम युग। इसमें उत्तम ते उत्तम बनना है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं उत्तम बनने के लिए। अब यह है रूहानी नॉलेज जो भविष्य के लिए है। पढ़ते यहाँ है और इस पढ़ाई की प्रारब्ध भविष्य में मिलती है। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। चित्रों में भी जहां भी संगम युग है वहां पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है। उन्हों के जेवर, वस्त्र आदि कितने शोभनीय होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन ही देंगे। बच्चे तो शहरों में घूमते फिरते रहते हैं, उन्हों को ही ध्यान में आना चाहिए कि कैसे कैसे शोभनीय आकर्षण वाले चित्र बनाए जिससे भक्का अच्छा हो, कि लोगों की नजर पड़े, दिखाना नहीं पड़े। चित्र ही ऐसे हो जो लोग स्वयं आकर के देखें। बुद्धि में सारा दिन ये याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? हम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन रहे हैं। अगर ये स्मृति में रहे तो हमारे सब कर्म और स्थिति इतनी ऊंची रहे, क्योंकि उत्तम ते उत्तम पुरुष बन रहे अर्थात देवता बन रहे। तो देवताओं का चाल चलन, व्यवहार, उठना बैठना, खाना पीना, देखना सब कितना ऊंच और रॉयल होगा। कौन बनाते हैं हमें उत्तम ते उत्तम पुरुष? कौन बनाते हैं? सबसे उत्तम बाप। तो ऊंच ते ऊंच श्रीमत है एक बाप की। वह बाप ही बताते हैं। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। उन्हों का जन्म भी पवित्रता से ही होता है। यहाँ कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता है। सिख लोग गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा कर मूत पलीती कपड़ों की धुलाई करते हैं। कैसे मूत पलीती हो गए बाबा, और कैसे रोज साफ करता रहता है ज्ञान और योग से, फिर भी आत्मा मैली हो जाती है।
और उन्हों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं विकारों से पैदा नहीं होते हैं, परंतु लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। बाप समझाते हैं स्वर्ग में विष की पैदाइश होगी ही नहीं। अभी तुम स्टूडेंट जानते हो कि हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। इस राजयोग द्वारा हम राजाई प्राप्त करेंगे। अगर कोई फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। तुम्हारी तो है रावण से युद्ध, परंतु दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है। रावण का अर्थ नहीं जानते तो 10 शिष्य क्या है। तुम बच्चे जानते हो विकारों की प्रवेशता से ही भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी है। बाप कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बुद्धि है, बिल्कुल अंधियारे में है। यह भी गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। जब आग लगेगी तब जागेंगे। क्या कर सकेंगे उस समय। अभी तो कितना हिलाते हैं, उठो 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 करके, टाइम नहीं। फिर जब देखेंगे ना कि चारों तरफ अभी आग बहुत लग गई है, तेज हो गई है, उस समय जागेंगे। लेकिन जाग करके क्या करेंगे, निकल सकेंगे? सोए हुए के आसपास में आग लगी हुई है तो वहां से निकल ही नहीं सकते। देखो तुम कितना जगाते हो फिर सो जाते हैं। मनुष्य को कितना जगाते, जागते भी है, आते हैं सुनते हैं फिर सो जाते हैं। मेले में तुम इतनी मेहनत करते हो, निकलते कितने हैं? कोटों में कोई। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी तब मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी। इसलिए अभी बाबा कौन सी सेवा के लिए कहते हैं? भाग दौड़ की, मेले प्रदर्शनी बहुत कर लिया, अभी मनसा सेवा। अभी जो आत्माएं आएगी मनसा सेवा से और वृद्धि भी बहुत होगी। मनसा सेवा से कितने फायदे हैं। वातावरण बहुत अच्छा बनेगा, हमारी स्थिति अच्छी रहेगी और आत्माएं अपने आप आएगी सामने से कि हमें ये सीखना है, ये करना है। तो इतना मन शुद्ध और पवित्र बनाए जो मनसा द्वारा सेवा करे, क्योंकि आगे चल करके तो अभी यही सेवा करनी है। दादी जान की जी जब विदेश गए तब तो कोई ऐसे थोड़ी कुछ था। तो अमृत वेले का योग और शाम को नुमा शाम नहीं, उसके पहले 4 से 5 या 4 से 4:30 ऐसे योग करते थे और आत्माओं का आह्वान करते थे। उसमें से देखो अभी विदेश में कितनी सेवाएं हो रही है। तो वाइब्रेशन से पैदा हुई आत्माएं। शांतामणि दादी जब शांतिवन बना तब बड़ी दादी ने शांतामणि दादी को निमित्त बनाया था शांतिवन संभालने के लिए। तो अभी जो मानसरोवर बना है ना नदी के पास, तो दादी वहां कुछ नहीं था तब दादी रोज शाम को चक्कर लगा के वहां योग करती थी। शांतामणि दादी रोज योग करते थे। अब सोचो दादी ने कितने साल पहले वहां योग करके वाइब्रेशन बनाए और आसपास में वो वाइब्रेशन फैलाए। तो ये मनसा सेवा की। आज दादी ने की हुई सेवा कितने ब्राह्मणों को सुख दे रही है। तो सोचो कि कैसे कैसे बाबा वाइब्रेशन के द्वारा सेवा कराता है। कहा रोज रोज दादी जाती थी और बैठ के योग करती थी। कुछ भी नहीं था उस नदी के पास,
तो बाबा कहते और आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, लेकिन वो कैसे होगी? हमारी पावरफुल मनसा के द्वारा होगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए हैं, तो उन्हों की वृद्धि होती है। तुम्हारा ये छोटा सा पुराना झाड़ है। वे लोग तो मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं, विकारों में भी जाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे, सत का संग तो एक बाप का ही है। कौन सा संग तारेगा यह नहीं जानते। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ खिवैया। हे भगवान कांटों से फूल बनाओ, इस कांटों के जंगल से पार ले जाओ। अब फूल तो यहाँ बनना है, यहाँ फूल बनेंगे तब फूलों वाली दुनिया में जाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। जो चीजें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती, तमोगुणी है, वह नहीं खानी चाहिए। देवताओं को स्वीकार नहीं कराते हैं तो हम कैसे खा सकते? क्योंकि भविष्य के होवनहार देवताएं तो हम ही है, तो हम कैसे खा सकते हैं? सब्जियों में भी सतो रजो तमो है। बहुत सारी सब्जियां ऐसी है ना, जैसे बाबा मतलब अशुद्ध चीजें कुछ नहीं खानी है, तामसिक बनाता है हमें, हमारी वृत्तियों को तामसिक बनाता है। इसलिए आजकल लोग नेचुरोपैथी के ऊपर जा रहे हैं, तामसिक चीजें छूट रही है। तो तामसिक चीजों में क्या क्या बाबा ने कहा ना, सब्जियों में भी सतो रजो तमो है। तो कौन सी सब्जियां है जो सतो है, मुझे वही खानी है, और तमो सब्जियां छोड़ देनी है। आजकल तो मनुष्य गरीब है ना, ज्ञान भी गरीबों को लेना है। शाहूकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते हैं, देख रहे हैं ना हम कैसे पैसा उड़ाते हैं। बाइस्कोप देखना बहुत खराब है। अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गोया नर्क में जाना, क्योंकि फिर बुद्धि में वही चित्र, वही डायलॉग, वही सीन आता है। इसलिए, और बाबा अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा, इसलिए बाबा मना करते हैं। जितना बड़े आदमी होते हैं उतना ही गंद जास्ती करते हैं। इस समय पूरा वेश्यालय है, ये सारी दुनिया पूरा वेश्यालय है। बाप आकर शिवालय बनाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर, प्यूरिटी है तो पीस और प्रॉस्पर्टी भी है। रावण राज्य में कोई पवित्र हो नहीं सकता। यहाँ ही युद्ध की बात है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
शांति। तो बाबा कहता प्यूरिटी है तो पीस प्रॉस्पर्टी भी थी। रावण राज्य में कोई पवित्र हो नहीं सकता। यहाँ ही युद्ध की बातें हैं। योग बल से ही तुम रावण पर विजय पाते हो। यहाँ कितने ढेर मंदिर हैं, परंतु बायोग्राफी किसकी भी नहीं जानते। शिव के मंदिर में जाकर पूछो शिव की बायोग्राफी बताओ, तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। जितनी जो पढ़ाई पढ़ता है उस अनुसार वो उत्तम मध्यम या कनिष्ठ बनता है। आत्मा कहती है हम तो नर से नारायण बनेंगे। पढ़ाता तो सबको राजयोग हूं, परंतु फिर भी पुरुषार्थ अनुसार उत्तम मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बाबा रोज हमें कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने के लिए नीचे आते हैं, तो हमें उस पढ़ाई को सीरियसली लेना चाहिए ना, अटेंशन से पढ़ना चाहिए। फिर उस पढ़ाई का जो बाबा होमवर्क देते हैं वो भी करना चाहिए, क्योंकि सारा पद का मदार पढ़ाई पर है। शिव भगवान वाच की योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत। अपनी दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं। ज्ञान तो अच्छा समझा दिया, लेकिन याद की यात्रा है, याद में फेल है। इसलिए वह अवस्था व खुशी कायम नहीं रहती। इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। तो अभी जनवरी मास आ रहा है, जिस सब्जेक्ट में हम कच्चे हैं ना, लगता है मार्जिन ऐसी है कि कम मार्क्स आने वाले हैं, तो उसके लिए ट्यूशन करते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उस सब्जेक्ट की, ताकि ऑल ओवर हमारा रिजल्ट अच्छा आए। सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है, लेकिन एक सब्जेक्ट में भी कम है, 35 से कम है, तो फेल गिना जाता है। तो ऐसे ही हम बाकी सब सब्जेक्ट में भले पक्के हो, क्योंकि योग नहीं होगा तो धारणा भी नहीं होगी। धारणा के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए, शक्ति मिलेगी याद से। चित्र भी ऐसे शोभनीक बनाने चाहिए जो कोई भी आकर पढ़ने से ही नॉलेज समझ जाए। अच्छी चीज होगी तो देखने बहुत आएंगे। इन चित्र बनाने वालों को कितना इनाम मिलता है। देवताओं के चित्रों को खास पूरा ना करके बेचते हैं, तो मनुष्य को बहुत पसंद आते हैं। एंटिक पीस, लोग क्या कहेंगे, एंटिक पीस है ये, तो बहुत खर्चा करते हैं, और उस एंटिक पीस की कीमत तो बहुत होती है। बहुत पैसे देकर भी खरीद करते हैं। देवता ये सतो प्रधान थे, तो उन्हों के चित्रों का भी कितना मान है, परंतु ये नहीं जानते कि भारत ही पुराना है। सबसे पुराना है शिव बाबा। पहले शिव ही आते हैं।
मनुष्य तो मुझे हुए हैं। तुम भी अभी समझते हो कि पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, अब क्या से क्या बन गए हैं। हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, परंतु तुम्हारे में भी निश्चय निश्चय बुद्धि थोड़े है। बाबा साकार में थे ना, तो निश्चय की परीक्षा बच्चों की बहुत लेते थे। देखो बाबा के सामने भी निश्चय की परीक्षाएं कितनी हुई, ब्रह्मा बाबा के सामने भी कैसे यज्ञ में बेगरी पार्ट आया, और उसी बेगरी पार्ट में बच्चे भी कितने चले गए, और बाबा के सामने कुछ भी नहीं, और इतने सारे बच्चों को संभालना है, खिलाना पिलाना है, रखना है, बहुत बड़ी चैलेंज है। लेकिन निश्चय बुद्धि के आधार पर बाबा ने सब पेपर पास किए। इसलिए तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में रखा। उनको देख देख करके हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, परंतु तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़ी है। नहीं तो बच्चों को आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि वाह, हमने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं। कम पढ़ने वालों को कम जन्म मिलेंगे। अभी हम कम पढ़ेंगे तो कम जन्म लेंगे, माना इतना लेट आएंगे। जो सूर्यवंशियों में आएंगे उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होगी। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है। रचता बाबा ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। कोई से भी पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों ही कालों का तुमको ज्ञान है, तो कहेंगे ये सब कल्पना है। किसी एक ने कहा तो और भी कहते रहेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। वो लोग कह रहे कल्पना है, और हमारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, और परमात्मा बाप है, यह भी तुम जानते हो। गीता में भी लिखा है कि परमात्मा का रूप तो हजारों सूर्य से भी तेजोमय है, परंतु ऐसा है नहीं। बाबा तो बिल्कुल शीतल है, बच्चों को भी आकर शीतल बनाते हैं। जैसे बाबा ज्योति बिंदु है, वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे फायरफ्लाई होता है, वह देखने में आता है। फायरफ्लाई समझा? आगिया, जुगनू गुजराती में आगिया कहते हैं, लाइट। उसके लाइट और आवाज भी बहुत करते हैं। तो बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में नहीं आता है। तुम जानते हो परमात्मा ज्ञान का सागर है। तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। आत्मा कितनी छोटी है, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा समझती है। सॉरी, आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है। यह बातें कोई को भी समझानी आएगी ही नहीं। तुम भी बाप द्वारा समझ और समझा सकते हो। परमपिता परमात्मा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। कृष्ण को पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं। वो प्रिंस को कैसे कहेंगे ज्ञान का सागर है? उसने ज्ञान लिया, बाकी वो सागर नहीं है। बुलाते भी है एक को कि हे पतित पावन आओ, न कि कृष्ण या राम को कहते हैं।
सीता का राम कोई पतित पावन था क्या? तुम सब भक्तियां हो, भगवान एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। मैं आता हूं तुम्हारा श्रृंगार करने। सभी आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल भी देता हूँ। यह पढ़ाई कितनी बड़ी है, नर से नारायण बनाती है। कितना नशा होना चाहिए। बाप आए ही है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। यह है अच्छे से अच्छा दान, ज्ञान रत्नों का दान। कल बाबा ने कहा था धन दिए धन ना खूटे, तो कौन सा धन? ज्ञान धन, जो अविनाशी है, कभी कम होने वाला नहीं है। शिव के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है कि हम ही अब संगम पर है। हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। अब हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह है हम सो हम का राज। मनुष्य कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप समझाते हैं हम सो पूज्य सो फिर हम पुजारी कैसे बनते हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो में कैसे आते हैं। इस राज को तुम ही जानते हो। ये धारणा करने की बातें हैं। इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। 21 जन्मों के लिए हर आत्मा पढ़ रही है, लेकिन नंबरवार। कोई राजा कोई रानी कोई प्रजा जाकर बनेंगे। वहां सबको सुख ही सुख है, भले वो राजा है प्रजा है नौकर चाकर है दास दासी है, लेकिन सुखी है। कोई बात की अप्राप्ति नहीं है। राजा प्रजा सब अपने को मालिक समझते हैं। यहाँ तो कर्मों अनुसार दुख मिलता है, यह है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। अब बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े। ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं, बाबा का बच्चा बना, फिर ऐसा कोई कर्म करते हैं तो सजा मिलेगी। फिर भी बाबा हमें अटेंशन दिलाता है और अटेंशन बाबा दिलाता है, फिर भी वही के वही कर्म करते हैं, तो बाबा कहता है पद भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी ऐसा मिलेगा। अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध बन जाएगी। अभी ये ज्ञान है, फिर प्रायलोप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सजा तो खाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वध नहीं मिलेगा। और क्या होगा? नवाब नहीं बन सकेंगे। नवाब नहीं बन सकेंगे। बाबा कहता अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। फिर होगा अरे हमने क्या किया। बाबा ने कितनी बार कहा, हमें कितना समझाया। बाबा ने तो समझाया, लेकिन बाबा ने दादियों के मुखारविंद से भी समझाया, तो भी हम नहीं समझे, तो भी हम ऐसे ही चले। तो वो सब सीन सामने आएगी, बहुत पछतावा होगा।
बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। यहाँ सब मनुष्यों के कर्म विकर्म बनते हैं, यह तुम्हारे सिवाय कोई जानते ही नहीं। गीता का भगवान कब आया यह कोई बता न सके, कहते हैं द्वापर में आया। वेद शास्त्र बने ही द्वापर में हैं, और द्वापर में ही आसुरी संप्रदाय हो गए। बच्चे कहते हैं बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। भगवान हमें तो तुम मने ले जा, હવે રહેવું નથી, अब लेने आएगा तैयार है। ये कहानी सुनाया था मैंने। कल कहते हैं ले जाओ जब लेने आते हैं तभी और काम बाकी ये करके। और बाबा ने तो हमें कह दिया है पेपर आएगा अचानक का और 1 सेकंड का। बाबा ने 1-1 सेकंड के पेपर बता दिए हैं। पेपर भी आउट हो गया है, और वंडरफुल तो क्या है, पेपर आउट होने के बाद क्वेश्चन पता है कौन से है, तभी भी पुरुषार्थ पढ़ते नहीं है, तो फिर क्या होगा, तभी भी हम फेल हो जाते हैं। सब कुछ खुला है, कुछ भी बाबा ने बाकी नहीं रखा है हम बच्चों के लिए। ये भी बताया था ना कि गोली पढ़ने के लिए वहां पे नहीं जा सकेंगे, वो भी बताया है कि परिस्थिति ऐसी होगी जो सेंटर तक नहीं आ सकेंगे। कोरोना में एक अनुभव से पड़े तो पता है। एज को शो ट्रेलर था वो, तो अभी आगे तो रियल होगा। तो बच्चे कहते हैं बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो, गोया मौत मांगते हो, इसलिए उनको कालों का काल कहा जाता है। उन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिया है अकाल तख्त, परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही आकर नीचे भी गिरते हैं। तुम बच्चों को अब यह ज्ञान सारा समझ में आया है। यह बहुत वंडरफुल ज्ञान है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई दे न सके, नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या। जब तक वह आकर ज्ञान न देवे, सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। अब भगवान को बुलाते हैं, उनको अपना शरीर तो है नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। तो भगवान एक ही निराकार हुआ ना। बाप कहते हैं मेरा नाम है शिव, मैं इनके शरीर में, इनकी भ्रुकुटी में आकर बैठता हूं। जैसे आत्मा ऑर्गन्स द्वारा बात करती है, वैसे बाबा भी इनके ऑर्गन्स द्वारा बात करते हैं। गाया भी हुआ है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अब इन गुह्य राजों को तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साइन पहला है अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। कोई भी बुरा काम नहीं करना है।
दूसरा है अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है। देवताओं को जो चीज स्वीकार कराती है वही खानी है। जो चीज स्वीकार कराते हैं वही खानी है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव बताती कराती है, कहीं आग जल रही तो दूर से ही उसका सेक आता है ना, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करेगी। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि में स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ है, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। श्लोगन देह भान से परे जाने के बजाय, देह भान से परे जाने की बजाय चित्र को न देख चेतन और चरित्र को देखो। शरीर चित्र अर्थात शरीर, शरीर को न देख चरित्र को देखो। आज की से 15 दिन की थीम है कर्म योगी के साथ कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो। कर्म योगी के साथ कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो। तो आज का स्वमान है मैं स्वतंत्र हूं। किसी भी प्रकार का देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर आकर्षित न करे। ऐसे स्वतंत्र बनो, इसको ही कहा जाता है बाप समान कर्मातीत, जहां देह, संबंध, वैभव, वस्तु आकर्षित न करे। प्रैक्टिस करो अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, ये प्रैक्टिस। तो आज सारा दिन क्या कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत। दादी का क्लास थोड़ा जो आधा है ना वो पूरा करते हैं। थोड़ा सा आज सुनेंगे, फिर थोड़ा कल सुनेंगे। कल जो 15 दिसंबर की मुरली चली ना वो कल सुनेंगे। शिव बाबा है विदेही और साकार ब्रह्मा बाबा हो गया अव्यक्त। अभी दोनों बाबा ऊपर रहने वाले हो गए, एक मूल वतन में, एक सूक्ष्म वतन में, एक निराकारी दुनिया में, एक दूसरा अव्यक्त वतन में रहने वाला, दोनों आपस में इकट्ठे हो गए हैं। तो हम फिर यहाँ दोनों के बीच में घुस जाए तो साथ चलना आसान हो जाएगा।
साकारी दुनिया में ही लिप्त होंगे तो हम 3 लोक के मालिक त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ है यह भूल जाएगा। तो संकल्प को चेक करना है कि मैं त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों लोकों की सैर करने वाली मैं आत्मा हूँ। सैर करने से हल्के हो जाते हैं। पहले ऐसे चक्र में पार्ट बजाया, अभी चक्र पूरा हो गया, इसलिए ऊपर सैर करो। ऊपर माना परम धाम में। चेक करो कि मेरे संकल्पों में क्या है, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस की हुई होगी, अभी अंत मते सो गति वही होगी। अभी अंदर अपने आप फील हो कि अगर आज शरीर छूटे तो मेरी गति क्या होगी। इसमें व्यक्तिगत हर एक अपने को देखे, संकल्प द्वारा यह भी पता चलता है कि 100% प्यूरिटी है। संकल्पों में शुद्धि और श्रेष्ठता हो तो दृष्टि भी ऐसी होगी। किसके लिए न द्वेष न ईर्ष्या, अच्छी भावना वाला संकल्प हो, क्योंकि हमें सद्गति दाता मिला है तो हमारे भाणे औरों का भी भला हो ही रहा है। कोई बुरा है तो और ही रहम दिल बन करके सहयोग दो। संकल्प में भी नष्ट मोह बनना है, संकल्प में भी कोई से मोह न रहे तो कितनी ऊंची मंजिल है। कोई अपनी इच्छाओं में, अपने विचारों में अटैचमेंट ना हो। किसकी अच्छाई व बुराई में भी ना हो तो आत्मा में जो सूक्ष्म कीचड़ा भरा हुआ है, अभी उनको बड़ी क्षमता से सफाई करना है। तभी सूक्ष्म में सच्चाई की शक्ति पैदा होगी। चलन और चेहरा भले अपने आप को दिखाई दे या न दे, लेकिन सबको तो दिखाई पड़ता है। स्वप्नों में भी पता चलता है मेरा संकल्प किस क्वालिटी का है। सच्ची भावना का भाड़ा मिलता है। एक बल, एक भरोसा, निश्चय में विजय है। अपने अंदर देखो कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, दिल आप ही बताती है। अच्छा, ओम शांति। चलो भी बाबा को याद। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं
सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन